Good morning, everybody. So, I hope again that you are enjoying and having a lot of fun घर पे, है ना? बहुत मजे कर रहे हो. But the thing is कि हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा serious होना पड़ेगा for the study purpose. क्यों? Because enough of COVID and enough of everything. I don't think आप लोगों को uneducated आगे जाना है, बराबर? तो इसीलिए let's not take this thing very हल्के में. थोड़ा सा अपन चिल करते हैं. ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मजे भी करो, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि तुम लोग पढ़ाई भी करो. ओके और ये सारा बेसिक नॉलेज ट्रस्ट मी आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये सब ऐसे ही बुक में भी दिया हुआ है, बस थोड़ा सा डिटेल. तो अगर आपको ये आता है तो डिटेल क्या जल्दी से समझ में आएगा. इसीलिए थोड़ा सा यार कोऑपरेट करो, थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करो. येट आई थिंक कि आप लोग उतने अच्छे से सीरियसली नहीं कर रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज स्टडी प्रॉपर्ली. ये तुम्हारे अच्छे के लिए. मैंने क्या, मैंने तो पढ़ाना और चले जाना है, बराबर. तो अब हम लोगों ने कल क्या देखा था, वी सॉ प्लास्टिड. प्लास्टिड में क्या टाइप होते हैं, किस टाइप का होता है, और उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट था उसका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया. ओके आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वैक्यूल से शुरू करेंगे. वैक्यूल या वैक्यूम, ये दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं. वैक्यूम मतलब क्या होता है, हॉलो, है ना. अक्सर हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर होता है. क्या करता है वो एक खाली चीज रहती है जो क्या करता है, सकअप कर लेता है किसको, डस्ट को, बराबर. अभी जब अपन वैक्यूल की बात करते हैं, वैक्यूल क्या है, उसी तरीके की एक खाली स्पेस है. किसके अंदर, सेल के अंदर. क्या करेगी, अभी खाली जगह है, कोई भी एम्प्टी स्पेस, तुम्हारा अलमीरा ले लो, तुम्हारे ड्रॉर्स ले लो, अगर वो खाली है तो उसमें क्या जाता है, सामान जाता है. सामान कैसा भी हो, कचरा भी जा सकता है, अच्छा चीजें भी जा सकता है, बट क्या है वो स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होता है. उसी तरीके से हमारे सेल्स में, टिकट प्लांट सेल या एनिमल सेल, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, नहीं प्रोकैरियोट में वी कांट सी एनी ऑफ इट, यूकैरियोट में टिकट एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये दोनों में हमको वैक्यूल मिलता ही मिलता है. बस उसका शेप कम ज्यादा होता है. वो मैं तुमको बताती हूँ कि किस तरीके से प्लांट सेल में मिलेगा, कैसे हमको एनिमल सेल में मिलेगा, और उनमें वो डिफरेंस क्यों है ये भी मैं तुमको बताती हूँ. ओके सो इट इज फ्लूइड filled single membrane bound dead organelles of the cell. क्या है वो, एक ऐसा ऑर्गेनल जो खाली है, जो डेड है, जो कुछ भी नहीं करता, बस सामान को अपने अंदर रख देता है. सो इट इज व्हाट, अ डेड ऑर्गेनल जिसके अंदर सर्टेन फ्लूइड्स रहेंगे. तो सी देयर इज समथिंग हियर, हाँ कोई साइटोप्लाज्म में कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो एक्सेस हो रहा है, तो स्टोर कर दो इधर. कोई एक ऑर्गेनल ने कुछ प्रोड्यूस कर दिया तो डाल दो यहाँ पे. तो ये सारे स्टोरेज के काम के लिए हमारे पास में कौन है, तो हमारे पास में वैक्यूल है. सो इट इज व्हाट, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनल ऑफ द सेल. व्हाट इज इट, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनल. इसमें क्या है, इसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है और ये डेड ऑर्गेनल है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल है. ओके सो इफ समबडी ask you question anytime कि who is the dead organelle of the cell, तो आंसर क्या होगा, vacuole. okay अब in plant cell it is larger in size, but in animal cell it is smaller in size. why? आप लोगों को एक सेल ऑर्गेनल मैंने पढ़ाया था जिसका नाम क्या था, लाइसोसोम. I did taught about you a cell organelle which is what, लाइसोसोम. लाइसोसोम was nothing but क्या था लाइसोसोम, यस करेक्ट, इट वाज सुसाइडल बैग, है ना. ये याद है तुम लोगों को, सुसाइडल बैग बताया था हम लोगों ने लाइसोसोम्स को. क्यों सुसाइडल बैग था, क्योंकि द वेयर एंड टियर ऑफ द सेल इज एनगल्फ्ड बाय whom, बाय द लाइसोसोम. इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी सेल के अंदर कोई गड़बड़ होगी, सेल के अंदर एक्सेस गंदा मटेरियल होगा, या सेल खुद खराब हो रही है, तो लाइसोसोम क्या करता है, इन सबको एनगल्फ करके खत्म खा जाएगा एवरीथिंग. ओके तो इसीलिए उसको क्या कहा है, सुसाइडल बैग. अब लाइसोसोम जो प्लांट में जो एनिमल में इतना एक्टिव होता है, वो प्लांट में उतना एक्टिव नहीं होता. समझ में आ रहा है कि लाइसोसोम जो हमारे बॉडी में इतना ज्यादा काम करेगा, सेल का अगर कोई खराबी है तो वो उसको खा के खत्म कर देगा ताकि बाकी सेल इन्फेक्ट ना हो पाए. ये इतना एक्टिव हमारे इधर रहता है, बट उतना प्लांट में नहीं रहता. प्लांट में लाइसोसोम बहुत ही मिनिमम
बहुत ही मिनिमम वर्क परफॉर्म करता है और उनका लाइसोसोम प्लांट एनिमल के लाइसोसोम जितना डेवलप्ड भी नहीं होता. सो द लाइसोसोम इन द प्लांट इज नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली. द लाइसोसोम इन द एनिमल इज वेरी डेवलप्ड. जो हमने पढ़ा था कि वो क्या फंक्शन करेगा, किस टाइप का फंक्शन करेगा, बराबर. अभी प्लांट सेल में बिकॉज द लाइसोसोम इज नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, तो इसके पास एक दूसरा ऑर्गेनल है जो लाइसोसोम का काम करेगा. एंड दैट अनदर ऑर्गेनल इज व्हाट? वैक्यूल. वैक्यूल दो प्लांट या एनिमल में स्टोरेज का काम करेगा, बट प्लांट्स में वो लाइसोसोम का काम भी करता है. इसीलिए प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा है? लार्जर इन साइज, बिकॉज इट परफॉर्म्स व्हाट? टू फीचर्स और टू फंक्शंस, विच इज व्हाट? एक तो स्टोरेज है, दूसरा to engulf, to perform the functions which lysosome could have performed. Okay, तो इसीलिए प्लांट सेल में क्या हो रहा है? प्लांट सेल में the size of the vacuole is larger because वो लाइसोसोम का भी काम करना है. Whereas in animal, लाइसोसोम एक well defined organelle है जो अपना काम खुद बहुत अच्छे से करता है, जबकि हमारे इसमें लाइसोसोम भी है और वैक्यूल भी है. हम कह सकते हैं कि हमारे पास वैक्यूल उतना बड़ा नहीं है जितना प्लांट सेल में होता है. ओके, सो अगर आप प्लांट सेल देखते हो, ओके, इफ यू सी प्लांट सेल, तो आपको ऑलमोस्ट आधा पोर्शन ऑफ द प्लांट सेल, अगर ये प्लांट सेल है तो इतना पोर्शन तो आपको वैक्यूल ही कवर करते हुए दिखेगा. समझे? तो अब समझा क्यों ये वाला सेंटेंस दिया है, क्यों प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा है और एनिमल में कम है. फंक्शंस क्या है इनके? इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, इट स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट. What does it help? It helps in osmoregulation. अभी osmoregulation माने क्या? कि हमारा जो वैक्यूल है वो सेल के अंदर एक ऐसी मदद करता है जिसमें इधर वे सेल का जो भी वाटर है वो बैलेंस आउट हो सके. तो अगर पानी बहुत ज्यादा कम है तो वो उस तरीके का ऑस्मोसिस करेगा, अगर पानी ज्यादा है तो उस तरीके का ऑस्मोसिस करेगा. हाउ? तो वैक्यूल में जैसे मैंने कहा कि कुछ भी स्टोर हो सकता है, उसी तरीके से वाटर भी इसमें स्टोर होता है. ओके, एंड बिकॉज इसमें वाटर स्टोर होगा तो ये उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करता है जितना जरूरत होती है. एंड दैट इज व्हाई इट इज व्हाट? ऑस्मो रेगुलेटरी. दैट मीन्स कि सेल के अंदर जितना भी पानी की कमतरता है, ज्यादा है, जो भी इक्विलिब्रियम उसको पहुंचाना है, वो काम किसका होगा? वैक्यूल का. इट स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट. अभी वी नो कि वैक्यूल इन द प्लांट हैज व्हाट? हैज टू परफॉर्म लाइसोसोम का फंक्शंस एज वेल, राइट? लाइसोसोम प्लांट में इतना ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, एंड बिकॉज इतना ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है तो जो भी वेस्ट मटेरियल एक प्लांट सेल के अंदर क्रिएट होगा उसको डाइजेस्ट करने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसको एनगल्फ करने का काम कौन करेगा? ये वैक्यूल, जो कहाँ पे होगा? प्लांट सेल में बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड होगा. इसीलिए इन्होंने एक और फंक्शन कहा है कि अगर हमारे प्लांट में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सेल में ऐसी गंदी चीज निकलती है, तो ये वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल को भी एनगल्फ करके उसको ब्रेक डाउन करना या फिर उसको अपने अंदर स्टोर करना ताकि सेल डिजास्ट्रस ना हो, सेल में जहर ना फैले, ये काम किसका है? वैक्यूल का है. ओके, सो वैक्यूल परफॉर्म टू फंक्शंस. वन इज व्हाट? इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, एंड द सेकंड वन इज कि वो स्टोर करता है किसको? टॉक्सिक मटेरियल को. नाउ चलो, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए जो कि इज नथिंग बट द सेल का दिमाग. जैसे हमारे बॉडी में हमारा दिमाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक न्यूक्लियस एक सेल में क्या होता है? उसका ब्रेन होता है. न्यूक्लियस उसका एक गाइड बुक है, जहां जाना है, जो करना है, ये सब ये न्यूक्लियस बताता है. इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग एक बहुत ही जरूरी चीज माना जाता है कि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो भले ही प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ भी नहीं था पर फॉल्स न्यूक्लियस तो था, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस काइंड ऑफ स्टफ थे, न्यूक्लियस जैसा कुछ था. तो अब तुम लोग समझ सकते हो कि न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट इज न्यूक्लियस, राइट? सो न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल सेंट्रल लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन दी सेल. न्यूक्लियस इज व्हाट? इट इज स्फेरिकल सेंट्रल में होगा, लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर इन दी सेल. वाई मेजर? क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल. Inside the nucleus we have a very important thing which is known as what? Genetic material. So nucleus is a spherical central located major
structure found in the cell, and in plant cell it is shifted towards periphery. What do you mean by कि अगर मेरे पास में ये सेल है, आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियस कहाँ होगा, इधर किधर तो होगा. इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द सेल, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इनसाइड अ सेल, इट इज द ब्रेन ऑफ सेल. एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. एंड क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, इसको बहुत सारी चीजें पता होती है. जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं यार? दोज आर नथिंग बट द कोड्स, है ना. जैसे आपने अगर सॉफ्टवेयर बनाया होगा कभी, या आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है. सो वी हैव दिस बाइनरी नंबर्स 1111000110, इस टाइप का कोडिंग्स बनते हैं. एंड देन द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड, राइट. इसी टाइप के कोड कहाँ होंगे? हमारे जेनेटिक मटेरियल में होंगे, जो कि डीएनए और आरएनए है. ये जेनेटिक मटेरियल में ऐसे सारे कोड्स रहते हैं, और ये कोड्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि अगर वो सेल है, वो सेल को क्या करना है, अगर वो बॉडी है तो वो बॉडी से क्या करवाना है, उसको कैसे डेवलप करना है. ये सारी चीजें किस में होगी? ये सारी चीजें हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल में क्या है? डीएनए और आरएनए है, विच इज नथिंग बट द कोड्स. ये कोड्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक इंडिविजुअल ने कैसा होना है. और इसीलिए हमारे न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो गाइड करता है कि अभी तुमने ये करना है, अभी तुमने वो करना है. ओके, सो न्यूक्लियस इज व्हाट? इट्स अ स्फेरिकल सेंट्रल लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल, एंड इट प्लांट्स सेल वो कहाँ पे शिफ्टेड है? वो पेरिफेरी के तरफ शिफ्टेड है. ओके, इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग पोर. विदिन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिक मटेरियल इज प्रेजेंट. न्यूक्लियोलस इज रिच इन द प्रोटीन एंड आरएनए. न्यूक्लियस क्या है? इट इज अ डबल लेयर सेल ऑर्गेनल. दैट मीन्स कि अगर अपन न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हो तो वहां पे सिर्फ एक लेयर नहीं है, उसमें दो लेयर है. इसके पहले एक और सेल ऑर्गेनल पढ़ा था जिसमें दो लेयर है. कौन था वो? क्लोरोप्लास्ट, राइट. प्लास्टिड के अंदर हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, जिसके पास दो मेम्ब्रेन थे, वन आउटर मेम्ब्रेन, अनदर वन इनर मेम्ब्रेन. सिमिलरली न्यूक्लियस में भी क्या है? वो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर और एक आउटर. और इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास में एक मैट्रिक्स, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट. क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियोप्लास्ट. उसके अलावा हमारे पास में उस न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही ऐसे डेंस कलर का, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस. और उसके अलावा हमारे पास में क्या है? तो ऐसे थ्रेड लाइक मटेरियल है, एंड दिस थ्रेड लाइक मटेरियल इज नथिंग बट द क्रोमैटिन network. And this chromatin network has what? When the nucleus will divide, the chromatin network will get converted into chromosomes, right? ये chromatin network bundle में wrapped होते हैं. हम लोग आगे पढ़ेंगे chromatin network, chromosome, ये सब कुछ क्या होता है. बट अभी हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है, एक आउटर और एक इनर. उसके बाद में वहां पे एक जेली लाइक कंटेंट है. ये जेली लाइक कंटेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट. फिर हम लोग एक ऐसे ओवल शेप या डॉट टाइप का एकदम डेंस ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस. और फिर हमको थ्रेड लाइक मटेरियल दिखता है, जो विच इज नथिंग बट दी क्रोमैटिन नेटवर्क. ओके, आप समझ में आया? अब व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस विच इज अ ब्लैक कलर का, डेंस कलर का स्ट्रक्चर. It is rich in protein and RNA. Why protein and RNA? क्यों बता सकता है कोई? Yes, whenever certain thing is rich in protein, the presence of राइबोसोम is important. क्या है? राइबोसोम बहुत ज्यादा important है. So in nucleolus there are many small subunits of ribosome, and this ribosome helps to synthesize what? Protein. And that is why this particular nucleolus is rich in protein and RNA. समझा? Are we clear on this one guys? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो तुरंत बताया करो, पूछा करो. ओके, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. एक और बार रिपीट कर दूं मैं कि न्यूक्लियस क्या है? इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर स्ट्रक्चर. डबल लेयर स्ट्रक्चर माने एक इनर मेम्ब्रेन होगी और एक आउटर मेम्ब्रेन होगी. विद इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस
क्या क्या 3 चीजें होने वाली है, वहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, वहां पे न्यूक्लियोलस है और उसमें क्रोमैटिन मटेरियल है. व्हाट इज न्यूक्लियोप्लास्ट? इट इज अ मैट्रिक्स लाइक कंटेंट, अ जेली लाइक कंटेंट जिसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे. ये कहाँ पे है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. दूसरी चीज क्या है? न्यूक्लियोलस. व्हाट इज न्यूक्लियोलस? Nucleolus is a black dense color का structure inside the nucleus and it has what? It has protein and RNA. It is rich in protein and RNA. Why? Because it has ribosome subunit present inside it. उसके बाद में हम लोगों को एक थ्रेड लाइक कंटेंट या एक थ्रेड लाइक मटेरियल दिखेगा इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज नथिंग बट क्रोमैटिन नेटवर्क. समझा? थक गए ना सुन सुन के मेरी आवाज? कोई बात नहीं, थोड़ा सा और झेल लो, फिर हो गया हमारा. ओके, डोंट बी टायर्ड. मैं बोल बोल के नहीं थकी, तुम सुन सुन के भी नहीं थकना है. ओके, अब लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. फर्स्ट, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल. फंक्शंस क्या है? फर्स्टली इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? ब्रेन ऑफ द सेल. क्या कहते हैं उसको? ब्रेन ऑफ द सेल. याद रखना. So it controls all the activity of the cell and it is known as the brain of the cell. So it is also known as the control room जहाँ से वो सारी चीजें कंट्रोल करता है. So take कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोई चीज मैन्युफैक्चर करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर एटीपी फॉर्म करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें कौन बता रहा है? ये सब कुछ हमारा न्यूक्लियस बताता है. किसको बताता है? ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को बताता है. ओके, सो क्रोमैटिन ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा ना? कैसे समझा? हमने क्रोमैटिन नेटवर्क में मैंने क्या कहा था? क्रोमैटिन नेटवर्क इज नथिंग बट द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज नथिंग बट डीएनए और आरएनए. इसमें क्या होता है? इसमें कोडिंग्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है. दिस इज अ गाइड की एक बॉडी कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए. सो अब ये गाइड में सारी चीजें लिखी तो ऑफ कोर्स उसमें कैरेक्टर्स भी लिखे, बट ये कैरेक्टर्स क्या हमारे डीएनए खुद बना लिया? नहीं. ये कहाँ से आया? ये पेरेंट्स से है, मतलब हमारे मम्मी पापा से है. सो अगर मैं आज ऐसी क्रिएटेड हूं तो मेरे सारे के सारे फीचर इधर पापा जैसे होंगे या मम्मा जैसे होंगे. सो अ लिटिल बिट आई लुक लाइक माय फादर एंड अ लिटिल बिट आई लुक लाइक माय मदर. बराबर? सो दिस इज डन बाय होम? दिस इज डन बाय द क्रोमैटिन. क्रोमैटिन नेटवर्क जो न्यूक्लियस के अंदर होगा उसमें ये कैरेक्टर्स होते, किसके? हमारे पेरेंट के. और जब हमारी बॉडी बनती है तो ये कैरेक्टर्स जो है वो कौन बताता है? ये न्यूक्लियस बताता है कि चलो इधर ये, इधर वो, बाल ऐसे, हाथ वैसा, ये सब कुछ, हाइट उतनी, ये सब कुछ फिर वो न्यूक्लियस बताता है. समझे अच्छे से? सो फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या है? वो कंट्रोल करता है पूरी की पूरी एक्टिविटी और इसकी वजह से उसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं या कंट्रोल रूम कहेंगे. उसके अलावा क्रोमैटिन क्या करता है? ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. किससे? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक के. ओके, उसके अलावा अदर देन न्यूक्लियस डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. न्यूक्लियस के अलावा डीएनए, हम लोगों को डीएनए कौन था? जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये कहाँ पे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट. इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस यूनिट कहा गया है. दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा खुद पे फंक्शन नहीं कर सकता, बट क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल, ये काफी हद तक खुद की चीजें खुद परफॉर्म कर लेगा. ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन देम. अब समझा? Are we clear on this one? इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. बट आई होप यू गाइज एंजॉयड द लेक्चर. सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है. जिसको नहीं समझा, डू कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी. थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.